एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचन को सुनने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति बहुत क्रोधित था। वह बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांति से उस व्यक्ति की बातों को सुना और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि मैं तुम्हें एक उपहार दूं और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह उपहार उसी व्यक्ति का होगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारे अपशब्दों को मैंने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। कहानी का सार, क्रोध पर नियंत्रण। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में कहे गए शब्द अक्सर हमें और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। शांति और धैर्य। बुद्ध ने हमें शांति और धैर्य का महत्व बताया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें दूसरों के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना चाहिए। आत्म परिवर्तन। यह कहानी आत्म परिवर्तन की शक्ति को दर्शाती है। जब उस व्यक्ति ने अपनी गलती का एहसास किया तो उसने खुद को बदलने का फैसला किया। मन की शांति। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम सभी में खुद को बदलने की क्षमता है। हमें बस अपनी गलतियों को स्वीकार करने और बेहतर बनने का प्रयास करने की आवश्यकता है। राम का जीवन परिवर्तन उनकी परिस्थितियों और उनके आदर्शों के प्रति उनके दृढ़ संकल्प का एक परिणाम था। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। आदर्श पुत्र। राम ने अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जो उनके कर्तव्यपरायणता को दर्शाता है। यह निर्णय उनके चरित्र की दृढ़ता और पारिवारिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। न्याय और धर्म। वनवास के दौरान राम ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कमजोरों की रक्षा की। उन्होंने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की, जो उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाता है। आदर्श राजा। राम ने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया, जहां उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उनका शासन न्याय, समानता और धर्म पर आधारित था, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है। नैतिकता और मूल्य। राम का जीवन नैतिकता और मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा सही मार्ग का अनुसरण किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनके जीवन से हमें सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। राम के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि कर्तव्य और मूल्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। न्याय और धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। एक आदर्श जीवन जीने के लिए नैतिकता और सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। राम का जीवन परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, यदि हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें और सही मार्ग का अनुसरण करें। खुद को बदलने के 100 तरीके। शारीरिक स्वास्थ्य। रोजाना व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें, पर्याप्त नींद लें, पानी खूब पिएं, धूम्रपान छोड़ें, शराब का सेवन कम करें, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं, तनाव कम करें, बाहर प्रकृति में समय बिताएं, योग और ध्यान करें। मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोचें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, ध्यान और मनन करें, अपने लक्ष्यों को लिखें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, नए कौशल सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, क्षमा करें और भूल जाएं, अपने डर का सामना करें, आत्मविश्वास विकसित करें, संबंध। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, दूसरों की मदद करें, अच्छे श्रोता बने, ईमानदार और विश्वसनीय बने, माफ करना सीखें, नए दोस्त बनाएं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, विवादों को शांति से सुलझाएं, अपने रिश्तों को संजोएं, प्यार और दयालुता दिखाएं। करियर। अपने जुनून का पालन करें, अपने कौशल विकसित करें, नेटवर्किंग करें, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बने, नई चुनौतियों का सामना करें, अपने समय का प्रबंधन करें, लगातार सीखते रहें, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, अपनी उपलब्धियों को साझा करें, सकारात्मक रवैया रखें। आध्यात्मिक विकास।
ध्यान और प्रार्थना करें, प्रकृति में समय बिताएं, कला और संगीत का आनंद लें, स्वयं सेवा करें, अपने मूल्यों के अनुसार जिएं, दूसरों के प्रति दयालु रहें, जीवन के अर्थ के बारे में सोचें, वर्तमान क्षण में जिएं, आंतरिक शांति खोजें, अपनी आत्मा से जुड़ें, व्यक्तिगत विकास, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अपनी ताकत पर ध्यान दें, अपनी गलतियों से सीखें, नए अनुभव प्राप्त करें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करें, अपनी जिज्ञासा को पोषित करें, अपने मूल्यों को स्पष्ट करें, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें, एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। आदतें, अपनी बुरी आदतों को पहचानें, धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, सकारात्मक आदतों को विकसित करें, अपनी आदतों को बदलने के लिए एक योजना बनाएं, अपनी आदतों को बदलने के लिए समर्थन प्राप्त करें, अपनी आदतों को बदलने के लिए धैर्य रखें, अपनी आदतों को बदलने के लिए लगातार प्रयास करें, अपनी आदतों को बदलने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। वित्तीय बजट बनाएं, अपनी आय बढ़ाएं, अपने खर्चों को कम करें, निवेश करना सीखें, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, अपने वित्तीय ज्ञान में सुधार करें, कर्ज से बचें, वित्तीय योजना बनाएं, वित्तीय रूप से जिम्मेदार बने, अपनी वित्तीय स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करें। समय प्रबंधन, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें, अपने समय का सदुपयोग करें, अनावश्यक कार्यों से बचें, अपने समय को ब्लॉक करें, अपने समय को ट्रैक करें, अपने समय प्रबंधन कौशल में सुधार करें, अपने समय प्रबंधन के लिए उपकरण और तकनीक का उपयोग करें, अपने समय प्रबंधन के लिए योजना बनाएं, अपने समय प्रबंधन में लचीले रहें, अपने समय प्रबंधन के लिए खुद को पुरस्कृत करें। संचार, स्पष्ट रूप से संवाद करें, सक्रिय रूप से सुनें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, विवादों को शांति से सुलझाएं, अपनी बात को आत्मविश्वास से रखें, अपनी संचार शैली में सुधार करें, दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए संचार का उपयोग करें, अपनी संचार कौशल को विकसित करें, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करें। राम का जीवन परिवर्तन उनकी परिस्थितियों और उनके आदर्शों के प्रति उनके दृढ़ संकल्प का एक परिणाम था। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। आदर्श पुत्र, राम ने अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जो उनके कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। यह निर्णय उनके चरित्र की दृढ़ता और पारिवारिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। न्याय और धर्म, वनवास के दौरान राम ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कमजोरों की रक्षा की। उन्होंने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की, जो उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाता है। आदर्श राजा, राम ने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया, जहां उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उनका शासन न्याय, समानता और धर्म पर आधारित था, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है। नैतिकता और मूल्य, राम का जीवन नैतिकता और मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा सही मार्ग का अनुसरण किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनके जीवन से हमें सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। राम के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि कर्तव्य और मूल्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। न्याय और धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। एक आदर्श जीवन जीने के लिए नैतिकता और सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। राम का जीवन परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, यदि हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें और सही मार्ग का अनुसरण करें। हाँ, जीवन बिल्कुल बदल सकता है। परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हम सभी में अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। हाँ, जीवन बिल्कुल बदल सकता है। परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हम सभी में अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। जीवन में परिवर्तन के कुछ तरीके: मानसिकता में बदलाव, सकारात्मक सोच विकसित करना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, अपनी गलतियों से सीखना, नए दृष्टिकोण अपनाना, आदतों में बदलाव, स्वस्थ आदतें विकसित करना, जैसे कि व्यायाम करना और स्वस्थ भोजन करना, बुरी आदतों को छोड़ना, जैसे कि धूम्रपान या अत्यधिक शराब पीना, अपने समय का प्रबंधन करना, संबंधों में बदलाव, सकारात्मक और सहायक संबंध बनाना,
नकारात्मक संबंधों से दूर रहना, दूसरों के साथ संवाद करने के तरीके में सुधार करना, करियर में बदलाव, नए कौशल सीखना और अपने करियर में आगे बढ़ना, अपने जुनून का पालन करना और एक ऐसा काम खोजना जिससे आप प्यार करते हैं, अपने कार्यशैली में सुधार करना, आध्यात्मिक विकास, अपने मूल्यों और विश्वासों को समझना, ध्यान और प्रार्थना करना, दूसरों की सेवा करना, आर्थिक बदलाव, बजट बनाना और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, निवेश करना और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचना, अपने वित्तीय ज्ञान में सुधार करना। याद रखें, परिवर्तन में समय और प्रयास लगता है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे बदलाव करें। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। जीवन में बदलाव संभव है और यह आपके अपने हाथों में है। जीवन में बदलाव लाने के कई लाभ हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर महसूस किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य लाभ दिए गए हैं। व्यक्तिगत लाभ: बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। बदलाव से व्यक्ति में सकारात्मकता आती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जीवन के प्रति संतुष्टि और खुशी बढ़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। स्वस्थ आदतों को अपनाने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और बीमारियों का खतरा कम होता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। व्यक्तिगत विकास: नए कौशल सीखने और चुनौतियों का सामना करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। बेहतर रिश्ते: सकारात्मक बदलाव से दूसरों के साथ संबंध बेहतर होते हैं। संचार कौशल में सुधार होता है। अधिक सहानुभूति और समझ विकसित होती है। अधिक अवसर: जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाता है तो उसे अपने जीवन में कई नए अवसर प्राप्त होते हैं। उन अवसरों के चलते वह व्यक्ति अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है। सामाजिक लाभ: सकारात्मक समाज। व्यक्तिगत बदलाव से समाज में सकारात्मकता बढ़ती है। सामुदायिक संबंधों में सुधार होता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। आर्थिक विकास: नए कौशल और विचारों से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उत्पादकता में वृद्धि होती है। नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सांस्कृतिक विकास: नए विचारों और दृष्टिकोणों से संस्कृति में विविधता आती है। कला, साहित्य और संगीत में नए आयाम जुड़ते हैं। समाज में रचनात्मकता बढ़ती है। जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ सुझाव: छोटे बदलावों से शुरुआत करें। एकदम से बड़े बदलाव करने की बजाय धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करें।